Hello and welcome to Jha classes. So it's a maths day and we are going with the trigonometry, right? तो क्लास 10th में अभी तक हमने जो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है सबसे पहले तो हम लोग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया कि कैसे इसके रेशियोज़ का ध्यान रखें, इसकी एंगल्स को कैसे, टेबल को कैसे ध्यान रखें, है ना, वो टेक्निक हमने सीखा। अब उसकी पिछली क्लास में, जो पिछली वीडियो में जो हमने देखा था कि आखिर ये जो वैल्यू है जैसे sin 45 1/√2 या फिर tan 45 1, ये आखिर कैसे आया होगा, है ना। तो ये हमने सीखा, उसको ज्योमेट्रिकली हमने प्रूफ करके देखा कि सही में ऐसा होता है। पिछले, यदि आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो इससे प्रीवियस वाला देखिए, वो वीडियो क्लास 10th के प्लेलिस्ट में है। आज क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी टुडे। तो आज की क्लास में, तो पिछली क्लास में हमने 45, 30 एंड 60 का देखा था। आज हमें देखना है 0 और 90। 0 और 90 थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे साइन 0 0 होता है या साइन 90 1 होती है, कॉस 0 1 होती है, कॉस 90 जो है 0 होती है। तो ये आज की क्लास में जो है क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है। इसके अलावा जो हमें समझना है कि जैसे हमने आइडेंटिटी सीखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होती है। तो ये भी कैसे आया होगा, हाउ डज दिस वैल्यू कम, सो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो समझते हैं। तो लेट्स बिगिन विद 0 एंड 90। पहले से यहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो 0 और 90 में बस समझने की क्या जरूरत है, सबसे पहले एक हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल जो है बी पॉइंट पे है। थोड़ा सा ये टेढ़ा लग रहा है, इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। राइट एंगल इज एट बी, इसको ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या कोशिश करी है, 0 या फिर 90। तो इसमें से किसी एक एंगल को आपको 0 तो बनाना पड़ेगा जिसका आपको चाहिए, है ना। मान के चलिए एंगल ए को हम लोग 0 में कन्वर्ट करते हैं। 0 में कन्वर्ट करने का सेंस ये हुआ, 0 कैसे बनाएंगे इसको। 0 बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सपोज करिए कि यदि हम एंगल ए को इतना छोटा कर दें ताकि जो है ये 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो छोटा करने का सेंस ये है कि ये जो AC की लाइन है, मतलब आप अगले फिगर में देखिए, ये जो BC लाइन है थोड़ी सी आपको डिक्रीज करना होगा, ऐसा। आप इसको डॉट डॉट में दिखा दीजिए और फिर हमने क्या किया, ऐसे। पहले था ये पॉइंट C यहां पे, अभी रिड्यूस होके ये जो एंगल A है यहां पे जो है कन्वर्ट हो गया है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक्चुअली वी आर जस्ट रिड्यूसिंग। फाइनली हमें एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाना है जहां पे आपका एंगल A जो है कंप्लीटली 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही एंगल A को हमने 0 कर दिया तो आप देख लीजिए कि ये वाली जो AC वाली लाइन है वो पूरी तरीके से इस पॉइंट पे आके मिल जाएगा, पॉइंट B पे मैच कर जाएगा। तो AC जो है B पे मैच कर गया, इन द सेंस इसका क्या मतलब है कि AC की लेंथ जो है AB के बराबर हो जाएगी। एंगल A जो है 0 तो हो गया, और जो आपके पास BC की लेंथ थी वो पूरी तरह से गायब हो गई। BC अब यहां पे कुछ बचा नहीं है, BC इज नथिंग लेफ्ट। AC has become equal to AB और angle A has become 0, right।
तो ये वाली एंगल अब दिख रही है कुछ है, इस एंगल को आप क्या कहेंगे, कुछ नहीं है, क्योंकि ये एंगल, ये लाइन पूरी तरह से ए बी के ऊपर मैच कर रहा है। सी पॉइंट जो है वो बी के ऊपर ही आ गया ऑलमोस्ट। आप एग्जैक्ट इसको जीरो नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि थोड़ी सी भी गैप होगी तो जीरो से बड़ा हो जाएगा, तो बट क्लोजली कह सकते हैं हम, जीरो के क्लोज इनफ कह सकते हैं। तो यदि ऐसा कर दे तो अब हमारे पास देखिए BC की लेंथ जीरो हो गई है, एंगल ए जीरो हो गई है, और AC की लेंथ जो है, BC लेंथ जो है हमारा जीरो हो गया है, एंगल ए जो है हमारा 0 डिग्री हो गया है, और जो AC की लेंथ है दैट हैज बिकम टू AB। जैसे ही हमने रिड्यूस किया, कीप ऑन रिड्यूसिंग, जैसे ही हमने एंगल ए को कीप ऑन रिड्यूस करना शुरू किया, इसको छोटा करते गए, तो फाइनली एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए जहां पे AC और AB मैच कर गया, एक दूसरे के ऊपर आ गया, BC की लेंथ पूरी तरह से गायब हो गई, और एंगल ए जो है वो 0 के बराबर हो गया, 0 के क्लोज इनफ हो गया। बराबर नहीं कहेंगे आप क्योंकि इट्स नॉट करेक्ट। अब देखते हैं, हमारे मान के चलिए साइन 0 की वैल्यू चाहिए आपको, तो साइन 0 क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे हम A0 किसको बनाया, हमने बनाया एंगल A को 0, तो एंगल A को कंसीडर कीजिए, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल A के अपोजिट वाली साइड BC, और हाइपोटेनस क्या है इसकी, हाइपोटेनस क्या है AC। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो BC की लेंथ जो है हमारे पास तो अब है ही नहीं, इट्स कंप्लीटली गॉन, तो BC की लेंथ हमने 0 पुट कर दी, और AC मान के चलिए 1 यूनिट कुछ भी है हमारे पास, AC को AC ही रख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि यदि 0 को किसी भी नंबर से, किसी भी यूनिट से डिवाइड करें तो रिजल्ट वी गेट 0, राइट। इफ वी डिवाइड 0 विद एनी अदर नंबर, what do we find as a 0 degree, 0 एक्चुअली। तो साइन 0 क्या निकल गया है, 0। आई डोंट थिंक कोई डाउट हो रहा है। क्या किया हमने, साइन 0 फॉर्मूला होती है P/H, परपेंडिकुलर यहां पे है BC, एंगल ए के लिए कंसीडर करते हैं क्योंकि एंगल ए ही 0 है हमारे पास, AC हमारी, और AC जो है वो AB के इक्वल हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि अगले वाले में काम आएगा वो। 0 अपॉन AC कर दिया, इट्स 0। फिर से देखते हैं cos 0 डिग्री, cos 0 की बात करें तो cos 0 फिर से हमारे पास इट्स B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस बार बेस देखिए, cos 0 फिर से एंगल ए ही लेना है आपको, दूसरा कोई 0 है नहीं, तो दैट्स वाई जो है हमें ए लेना है। तो cos एंगल ए के कंसीडर में जो बेस होने वाला है वो AB है, और हाइपोटेनस तो आपका AC है। हमने यहां पे पहले लिखा है कि AC एंड AB आर एक्चुअली इक्वल। तो आपने क्या पढ़ा है, यदि सेम वैल्यू को सेम से डिवाइड करें, 2 को 2 से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आता है, 1 आता है ना सर, इट्स 1। एक्चुअली इस दोनों को काट सकते हैं, दैट्स 1। तो इसीलिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली यदि हम 10 की बात करें, 10 0 डिग्री, 10 0 डिग्री, तो 10 के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से परपेंडिकुलर जो है यहां पे BC है और बेस यहां पे AB है, तो परपेंडिकुलर फिर से 0 की 0 लेंथ है उसकी, और AB कोई भी यूनिट है, तो 0 अपॉन AB करेंगे तो दैट्स 0। तो इसीलिए हमने पढ़ा है साइन 0 0 होती है, cos 0 1 होती है, tan 0 0 होती है। समझ आया। तो एक ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाया हमने कि कैसे हम जो है BC की लेंथ को छोटा करेंगे तो ये एंगल ए जो है रिड्यूस होकर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली, और ये BC पूरी तरह से गायब होना है, AC हमारे AB पे मैच हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 की कहानी। अब मान के चलिए हमें 90 निकालना है, तो पिछली बार हमने एंगल ए को रिड्यूस किया है, यदि हम ऐसा करें एंगल ए को बढ़ाना शुरू करें, है ना, एंगल ए को यदि मान के चलिए हम इंक्रीज करना शुरू करें, और तब तक इंक्रीज करें कि वो 90 के इक्वल ना हो जाए,
तब तक इंक्रीज करें कि 90 के इक्वल ना हो जाए। तो देखो ध्यान से देखो, यदि 90 के इक्वल इसको करना है तो एक काम कर सकते हैं, ये वाले पार्ट को ना, ये जो बेस है इसको धीरे धीरे कम करते जाइए, क्योंकि इस ए पॉइंट को आपको लाना कहां पे पड़ेगा, बी पे लाना पड़ेगा, तभी तो 90 के इक्वल कर पाएंगे आप। तो अगले केस में आप देखिए कि हमने क्या किया, ठीक है, पहले पॉइंट ए यहां पे था, ठीक है, पॉइंट ए यहां पे था, अब ये रिड्यूस होकर के जो है यहां पे चला है, हम क्या चाहते हैं कि इस पॉइंट ए को 90 के बराबर कर दे, एंगल ए जो है वो 90 के बराबर कर दे, एक्चुअली वी वांट, क्योंकि हमें 90 की वैल्यू चाहिए। तो फाइनली जब हम एक्चुअली ये पॉइंट ए बी के पास आ जाएगा, नेक्स्ट में देखिए आप, ये पॉइंट बी के पास आ गया, ठीक है, तो आप जो देखेंगे ये जो AC की लेंथ है वो किसके बराबर हो गई, AC की लेंथ जो है हमारा कंप्लीटली BC के बराबर हो गई है। AC हैज बिकम इक्वल टू BC और एंगल A हैज बिकम इक्वल टू 90 डिग्री, पॉइंट B पे आ गया, B तो 90 ही था, और जो गायब हो गया है दैट इज AB, AB इज नॉट हियर नाउ। तो लिख लेते हैं, लेट्स राइट इट फर्स्ट, एंगल A हैज बिकम इक्वल टू 90 और AC has become equal to BC and the length of AB has become 0। इतनी बात क्लियर हो रही है। जब हमने ऐसा करना शुरू किया तो ये तीन चीजें हमें मिला है। अब यहां देखते हैं, अब हमें चाहिए क्या, साइन 90 की वैल्यू। साइन 90 की वैल्यू यदि हमें चाहिए तो 90 हमारे पास क्या है, एंगल A है। अभी इमेजिन यहीं पे करिए, क्योंकि यहां पे करेंगे तो शायद कंफ्यूजन होगी। एंगल A है तो फिर से फॉर्मूला तो वही होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहां पे BC है, ये BC इस एंगल के लिए BC परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस क्या है, ये AC की लेंथ जो है BC के बराबर तो हो गई है, और हमने क्या पढ़ा है, BC एक्चुअली हैज बिकम इक्वल टू AC, तो लिख दिया। अब दोनों चूंकि सेम है तो फिर से कट जाएगा, बोथ एक्चुअली आर इक्वल, सो विल गेट कैंसल एंड द रिजल्ट वुड बी 1। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। एनी डाउट? आई डोंट थिंक कि डाउट होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कॉस 90। कॉस 90 में फिर से फॉर्मूला आपको बेस अपॉन हाइपोटेनस डालनी है। बेस हमारे पास एंगल ए के लिए ए बी है और हाइपोटेनस तो हमारे पास AC है। तो AB की लेंथ चूंकि तो गायब हो गई है, इट्स नॉट देयर नाउ, कंप्लीटली रिड्यूस होकर 0 के बराबर हो गई है, और AC कोई भी यूनिट है मान के चलिए, तो 0 अपॉन एनी यूनिट विल गिव यू 0 ओनली। यस, सिमिलरली यदि हम 1090 देखें, 1090 देखें तो 1090 में हमने क्या पढ़ा है, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास BC है और बेस हमारे पास AB है। तो BC की लेंथ तो कुछ तो है, जो भी है 1 यूनिट है या वॉट एवर इज द यूनिट, बट AB की लेंथ हमारे पास 0 है। और हमने क्या पढ़ा है, किसी भी नंबर को यदि 0 से डिवाइड करें, है ना, डिनोमिनेटर को यदि हम 0 रख लेते हैं, 0 से डिवाइड करें, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो है नॉट डिफाइंड। क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, इसका सिंबल हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, इन्फिनिटी भी बहुत सारे लोग कहते हैं, नॉट डिफाइंड दिस सिंबल। तो क्योंकि रैशनल नंबर का रूल है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, रिजल्ट विल नॉट बी, रिजल्ट आएगा ही नहीं, बिकॉज द रिजल्ट विल कम नॉट डिफाइंड। आप डिफाइंड नहीं कर सकते उस चीज को। तो 1090 हैज बिकम इन्फिनिटी, 1090 एक्चुअली हैज बिकम नॉट डिफाइंड। सो समझ पा रहे हो आप कैसे हमने 0 cos
0 और 90 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता कर लिया है। तो थोड़ा सा बस लॉजिक ध्यान रखना था कि कब हमें एंगल ए को बढ़ाना है, किस केस में घटाना है। घटाना है तो फिर क्या चेंजेज आ सकता है, हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा, ये थोड़ी सी बात याद रखेंगे, दैट विल बी ओवर। अब इसके आगे चलते हैं। ये तो चलिए एंगल का खेल खत्म हो गया, सारे एंगल 0, 30, 45, 60, 90 सारे एंगल हमने देख लिया। अब जो समझना है वो है आइडेंटिटी। मेनली 3 आइडेंटिटी है जो हमें जनरली ध्यान में रखना होता है। तो वो 3 आइडेंटिटी कैसे आया है, लेट्स सी दैट वन एज वेल। अब जैसे आपको पता है आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये तो आपको पता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। लेकिन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 क्यों, वाई इट इज 1, तो इसको भी देख लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल है, तो बाय पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर AC स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इतना समझ आ रहा है, राइट? इतना समझ आ रहा है। हमने क्या कहा, दिस इज पाइथागोरस, राइट? तो अब इसमें करना क्या है, हमें बारी बारी से, चूंकि हमें 1 लाना है राइट साइड में, तो यदि हम सबको AC स्क्वायर से डिवाइड कर दे, इन सारे टर्म को जब हम इक्वल टू के दोनों साइड सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली में रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है। 5 को 2 से किया, बाकी के रिजल्ट को भी 2 से किया, तो वॉटेवर लेफ्ट में आएगा वही राइट में आएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट सेम वैल्यू टू द बोथ द साइड ऑफ द इक्वल टू। तो यहां पे लिखेंगे बाय डिवाइडिंग, by dividing with AC square to both side। तो जैसे हमने डिवाइड किया तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, दैट विल बी BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस सॉरी अपॉन AC स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हमने मान के चलिए यहां पे एंगल थीटा रखा है, दिस एंगल इज थीटा, ओके। तो ये तो आप देखिए कि दिस हैज कैंसल, ये तो हमारा 1 हो गया, इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC अपॉन AC। तो इस एंगल थीटा के लिए BC क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है सर, ऑब्वियसली साइन। और चूंकि ये मत देखिए कि सर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। इस बार AB क्या है, बेस है, और हाइपोटेनस AC है, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया। तो यही तो हमने देखा आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज नथिंग बट 1, कुछ भी नहीं था। पाइथागोरस की आइडेंटिटी में हमने हाइपोटेनस से सबको डिवाइड कर दिया, वी गॉट दिस रिजल्ट। अब बताइए कितना इंटरेस्टिंग है, कितना आसान है इन सब चीजों को याद रखना। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, मुझे लगता है आप सबको ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको ये पता होगा ना तो क्वेश्चन करने में बहुत इंटरेस्ट, मक्खन की तरह बनाते जाएंगे। फिर ये नहीं पूछेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत डर लगता है, कुछ डर की जरूरत नहीं है, ओके। सिमिलरली अब इसकी दूसरी आइडेंटिटी भी देख लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, यहां तक रहने देते हैं, बस ये हमें डिवाइड करना, अलग करने। द सेकेंड आइडेंटिटी वी हैव इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा
पिछली बार हमने AC से डिवाइड किया था, अब की बार सोच लेते हैं कि BC से कर लेते हैं। ठीक है, BC से कर लेते हैं, मान के चलिए। ओके, BC से यदि हम कर लें या फिर AB से कर लेते हैं, हमें 10 चाहिए तो AB से कर लेते हैं। देखिए, बाय डिवाइडिंग AB स्क्वायर टू बोथ साइड, ऐसा यदि कर दिया तो ये आ गया AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर। तो इसका काम तो खत्म हो गया, ये तो 1 हो गया, दैट चेंज्ड इनटू 1। अब आपको पता है AC स्क्वायर अपॉन AC हमारा हाइपोटेनस है और AB जो है बेस है, तो H अपॉन B किस में होता है? H अपॉन B, बेस अपॉन हाइपोटेनस तो कॉस है, तो H अपॉन B जो है उसका उल्टा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन हाइपोटेनस। BC क्या है इस बार? सॉरी, हमने यहां पे AC लिखा है, दैट इज रॉन्ग, एक्चुअली इट शुड बी AB। तो BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज नथिंग बट 10, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, हमने यही पढ़ा है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। बस हमने डिफरेंट क्या किया, पिछली बार AC से किया था, अब की बार AB से कर दिया। और सिमिलरली यदि आपको चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो AC और AB का काम तो हो गया, अब बचा है BC, बस BC से डिवाइड कर देना है अब की बार। ठीक है, अब की बार क्या कर देना है, हमें BC से डिवाइड कर देनी है, बस दैट्स एंड। तो यहां पे फिर से लिख देंगे बाय डिवाइडिंग BC स्क्वायर टू बोथ साइड, राइट। तो रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा है AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि हमने क्या किया है, BC स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया 1 बाय 1। तो अब देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट तो हमारा 1 बन गया। AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AC हाइपोटेनस है और BC क्या है, परपेंडिकुलर है। तो H अपॉन P किस में होता है सर? H अपॉन P, P अपॉन H तो होता है साइन, तो साइन का उल्टा कर दीजिए, तो ये हो गया कॉसेक। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 10 है, तो B अपॉन P कॉट स्क्वायर थीटा। समझ आया? इस तरह से हमने बाकी के 3 आइडेंटिटी निकाल ली है। तो सारा खेल यहां पे है। जो भी आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, आपने लर्न किया है, कैसे निकला ये सारा आइडेंटिटी, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन दीज पाइथागोरस। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकाला, ये भी सारा खेल वहीं पे है। अब इसके बाद इसमें एक और चीज बचा है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यदि हम कॉम्प्लीमेंट्री करें तो क्या निकल के आता है, लेकिन क्लास 10th में इस बार उसको एलिमिनेट किया है। इट हैज बीन एलिमिनेटेड, इट हैज बीन कह सकते हैं कि वो अभी इस बार के सिलेबस में है नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से सिलेबस आपका ये चैप्टर कवर अप हो जाए, कि ट्रिग्नोमेट्री का जो डर है ना आपके अंदर वो खत्म हो जाए। तो अभी उसको रोकेंगे और हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो ज्वाइन करते रहिए, बस यहां पे आप लोग बने रहिए। अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहां पे डर लगता है आपको ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, आई विल जस्ट टेक दैट ऑल। सो थैंक यू आज की क्लास के लिए। सब समझ आ रहा है? यदि आपको पसंद आ रही है मेरी क्लास तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड टू समवन
who actually really needs this class, right? Thank you. Bye-bye.